बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ ख़बरें। सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगेन एक ही बात करूँगा मैं, क्योंकि बात ही ऐसी है कि इमरान खान सबके सर पर सवार हैं, आसाब पे सवार हैं और उनके आसाब जो हैं वो जवाब दे चुके हैं उनके मुखालिफिन के ख़ास तौर पर। क्योंकि इमरान खान साहब, ये एक अलग बात है कि उनको एहतियात करनी चाहिए बोलने में। आजकल उनका ज़रा सितारा जो है वो गर्दिश में भी है, उनको उरूज भी हासिल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और दुनिया भर में वो मकबूल हो रहे हैं और दुनिया भर के अखबारात, मीडिया उनकी हर एक्टिविटी को रिपोर्ट करता है। और अंदरूनी मुल्क भी हालात ऐसे ही हैं, सबकी नज़रें जो उनके मुखालफिन, ख़ास तौर पे उनके मुखालफिन बहुत तगड़े लोग हैं, बहुत मजबूत लोग हैं और पूरे का पूरा कार्टेल है और वो उनके मुखालफिन बहुत ही आजकल दूरबीन लेके बैठे हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब की कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी कमज़ोरी हाथ आ जाए कि बस वो लम्हा भर में उनका टिया पांचा कर दें। ये सूरत हाल है। इसलिए इमरान खान साहब जो इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं, उनको चाहिए कि वो बड़े हम्बल हों और हम्बल वे में सोचें, समझें और उसके बाद अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, गुफ्तगू करें। तो कुछ जो जज्बाती किस्म के उनके साथ लोग हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा बैकफुट पे, उनको ज़रा थोड़ा सा ग्राउंड से बाहर रेस्ट करवाएं और सीजन्ड लोग जो हैं ज़रा तजर्बे के और हम्बल, उनको ज़रा अपने करीब लेके आएँ। क्योंकि आजकल ये जो 6 हफ्ते का पीरियड है, 6 हफ्ते का, 6-7 हफ्ते हैं मैक्सिमम, ये जो 6-7 हफ्ते हैं वो बड़े सोच समझ के उनको गुजारने हैं और बड़े क्योंकि इन 6-7 हफ्तों में अगर वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं और अपने आप को फोकस्ड रखते हैं और अपने जो मैक्सिमम जो प्राइम टारगेट्स हैं उन पे उनको अपना रखनी चाहिए जी, कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। इधर उधर राइट लेफ्ट हर जगह ज़रूरी नहीं है हर जगह वो कोई कमेंट करें, बात करें, नहीं। क्योंकि इस वक्त वो वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड क्लास, जैसे वो क्रिकेटर थे वर्ल्ड क्लास, तो इसी तरीके से आजकल पॉलिटिशियन भी वो वर्ल्ड क्लास हैं और दुनिया भर की नज़रें उन पर लगी हुई हैं और बहुत प्रॉक्सी चल रही है। इमरान खान साहब पे बहुत सारी प्रॉक्सीज छोड़ी हुई हैं उनके मुखालफिन ने। लिहाजा ये एक तमहीदी गुफ्तगू थी। तो अब आते हैं ज़रा मामले की तरफ, क्योंकि ये मैंने क्यों की, उसकी रीज़न है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजकल उनको तौहीन अदालत के एक मुकदमे का सामना है। मुकदमा उनका बिल्कुल दुरुस्त था और जो कुछ डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हुआ वो बिल्कुल एक इंतहाई संजीदा घिनौना किस्म का जुर्म हुआ। जो उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया, जो उनके अदरवाइज़ उनके साथ नंगा किया गया, इसी तरीके से बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ भी यही किया जा रहा है। हर जमील फारूकी बता चुके हैं, शहबाज गिल खुद बता चुके हैं कि किस तरीके से उनके साथ किया गया। ये जुल्म इमरान रियाज खान उनके साथ, अम्माद यूसुफ उनके साथ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। तो इस पे फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम, उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम जो है, सिस्टम पाकिस्तान का सिस्टम वाक़ है तगड़ा, लेकिन इतना तगड़ा नहीं है कि वो पूरे के पूरे कार्टेल का वज़न उठा सके और उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ निकल जाती है, स्लिप हो जाती है। तो इसलिए जनाब इस पे सोचना चाहिए। तो अब आते हैं मेन खबर, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है। उसमें ये मामला होता है कि अदालत और मुल्ज़म के दरमियान, इसके अलावा कोई तीसरा फरीक नहीं होता और अदालत ही मुकम्मल तौर पे बाख्तियार होती है और अदालत चाहे तो माफ़ कर दे, अदालत चाहे तो सज़ा दे दे, अदालत ने फैसला करना होता है। अब लार्जर बेंच ने कल समाअत की है, लार्जर बेंच तश्कील पाया, यानी कि कमोबेश लार्जर बेंच का मतलब होता है कमोबेश हाई कोर्ट पूरी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। ये सब फुल बेंच, लार्जर बेंच बैठा है, फुल बेंच भी नहीं। तो अब हो क्या रहा था, अभी समाअत 2:30 बजे थी और 2:30 बजे समाअत थी, लेकिन उससे पहले पहले एक तूफान बर्पा किया गया
और अदालत को प्रेशर में लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बस ये तासुर दिया गया कि जनाब ये बचना नहीं चाहिए, आज ही सजा सुना देनी चाहिए। और ये सब के सब कौन थे? मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक था और जो मरियम बीबी के माउथ पीस तस्वुर किए जाते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी साहब ने की और उसके साथ साथ मरियम बीबी ने भी कहा कि जनाब तराजू अभी तक टेढ़ा है, तराजू ठीक नहीं हुआ। और ख्वाजा साहब ने गुफ्तगू की। फिर सबसे आखिर में आए वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब आए और उन्होंने भी भरपूर किस्म की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मारी और तासुर ये दिया गया कि जनाब ये तो अभी तक लाडला है और इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हालांकि अगर मैं ये समझता हूँ कि उनके जो अल्फाज थे, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, लेकिन ये कहना कि वो तौहीन अदालत और उसको एक्सट्रीम सजा दी जाए, ये मेरा ख्याल है कि मेरा भी दिल नहीं मानता कि उस हद तक जाया जाए। उसकी रीज़न है, ये दुरुस्त है कि अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था, लेकिन अब चूँकि नोटिस लिया जा चुका है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच डिसाइड करेगा और उसमें जो गुफ्तगू भी हुई वो भी बिल्कुल क्लियर थी। और अगर इमरान खान साहब माफ़ी गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते तो वह ज़्यादा बेहतर था और मामला हो सकता है कल ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी कहा कि आपका जवाब सुन के हमें अफसोस हुआ है। चूँकि सीनियर कानूनदान हैं, हामिद खान साहब हैं, वो इमरान खान साहब का दिफा कर रहे हैं और हामिद खान साहब जब भी दिफा करने आए तो उन्हें कामयाबी हुई है। उसकी वजह यह है कि एक तो वो सीनियर मोस्ट कानूनदान हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकला में उनका शुमार होता है, और दूसरा ये है कि काफ़ी वाइज भी हैं, समझदार भी हैं। पहले भी इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी हामिद खान साहब ही अपेयर हुए थे और मामला जो है वो जान छूट गई थी। हालांकि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो तो किसी के साथ भी उन्होंने भलाई नहीं की। बहरहाल अब में जो पहले दिन की हेयरिंग थी उसमें सिक्योरिटी वगैरह बहुत ही टाइट की हुई थी। उसमें मतीउल्लाह जान का भी जिक्र आया, सार आलम साहब का भी जिक्र आया, सबका जिक्र आया। और जो चीफ जस्टिस मिल्ला साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि कौम डिवाइड है, कौम मुत्तहिद नहीं है। और वो बड़ी क्या कहना चाहिए वाइज बात कर रहे थे और दानिशमंदाना तरीके से उन्होंने इशारा कर दिया कि आपस में इत्तेहाद पैदा कर लें, ज़्यादा बेहतर है। आपस में इत्तेहाद होना चाहिए और इत्तेहाद होगा तो इदारे मजबूत होंगे और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा, सब चीज़ें होंगी। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। बहरहाल पहले दिन की जो हेयरिंग हुई उसमें मुस्लिम लीग नवाज की ने तो भरपूर कोशिशें की जी और सोशल मीडिया पे भी बाकायदा तौर पे जो उनके माउथ पीस हैं PMLN के, उनके माउथ पीस दानिश्वर जो भी जिस कैटेगरी में मौजूद हैं, प्रॉक्सीज की सूरत में मौजूद हैं, वो तो एक कैंपेन लॉन्च की हुई है उन्होंने और जुडिशरी के ख़िलाफ़ शुरू हुए हैं और जुडिशरी को अंडरमाइन भी कर रहे हैं, प्रेशराइज भी कर रहे हैं और स्कैंडलाइज भी कर रहे हैं। सारे काम कर रहे हैं और बड़े तरीके से, सलीके से, नंगे वतन नंगे बदन हर तरह से वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को बहुत मोहतात रहना चाहिए और इदारों को प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की वजह से ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया है इमरान खान को उनके मुखालिफिन ने। उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है और उसकी रीज़न ये है कि सियासी मैदान में इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं हो पा रहा। 13 जमाती इत्तेहाद भी आ चुका है, 18 भी आ चुका है, 23 भी आ चुका है और 23 जमातों ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। तमाम इलेक्शन जो हैं वो क्लीन स्वीप हो रहे हैं। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और लोग उन पर एतबार करते हैं। और आखिरी रही सही कसर जो हुआ, टेलीथॉन हुआ फंड रेजिंग का, वो भी उन्होंने एक ही दिन में नहीं बल्कि 3 घंटों में सिर्फ 5 अरब से ज़्यादा उनकी डोनेशन आ गई और पैसा इकट्ठा कर लिया। दूसरी जानिब अब उसको भी क्या कहना चाहिए, ज़ीरो करने की कोशिश की जा रही है, बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जो पैसे आलमी बिरादरी और हमारे दोस्त ममालिक और दीगर ममालिक दे रहे हैं
इमदाद के तौर पे सैलाब ज़दगान के लिए, और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एक अनाउंस की है उसको भी ये कह रहे हैं कि ये हमारे खाते में कि हमने एक कॉल की और इतने पैसे आ गए। ये बात नहीं है, वो ममालिक दे रहे हैं, और दोस्त ममालिक और आलमी बिरादरी हमेशा जब भी किसी मुल्क में आफत आती है, मुसीबत आती है, तो वो ये कुदरती आफत ख़ास तौर पे, तो वो हर सूरत में इमदाद करते ही करते हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पे फंड्स भी जब मौजूद होते हैं। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इमदाद की अपील की, और उन्होंने भी आज खुद की, अंतोनियो गुतेरेस ने। तो वो भी सारी चीज़ें अपनी जगह। इस वक्त यूएई है, सऊदी अरब है, चाइना सबसे ज़्यादा आगे है, अमेरिका है, इन सब ने, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये तमाम ममालिक, तुर्की है, हमारे जितने भी ममालिक हैं दोस्त, ये सब के सब भेज रहे हैं, इमदाद भेज रहे हैं और इमदादी सामान भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं हर तरह से पाकिस्तान की और सैलाब ज़दगान की। तो कोशिश ये करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, बल्कि कोशिश नहीं दुआ करनी चाहिए, ये जितनी भी इमदाद आ रही है ये सारी की सारी सैलाब ज़दगान तक पहुँचे और रास्ते में खुर्द बुर्द ना हो जाए। क्योंकि होता ये है कि बेहतरीन से बेहतरीन इमदाद आती है। यूएई से डेली एक तैयारा लैंड कर रहा है जी, 1 से 2 तैयारे डेली लैंड कर रहे हैं। तुर्की बहुत बढ़ चढ़ कर आया हुआ है, कतर हमारा कर रहा है, सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा अनाउंस कर दिया है, चाइना ने सबसे ज़्यादा, सबसे पहले उन्होंने किया, तकरीबन 3.5 अरब रुपया पाकिस्तानी उन्होंने किया है। फिर अमेरिका ने भी अनाउंस कर दिया है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी इसी तरीके से। तो सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये साजो सामान आएगा, वो प्रॉपर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ज़लज़ला ज़दगान तक जो इमदाद है वो नहीं सही तौर पे पहुंच पाई थी, और इसका निज़ाम जो है बड़ा शफाफ होना चाहिए। उसकी वजह, जब ये हलकों में जाता है तो फिर जो हल्का सियासत शुरू हो जाती है, इंतखाबी सियासत शुरू हो जाती है। MNAs MPAs वो अपने अपने हलकों की तरफ दौड़ते हैं कि वो हो जाए, अकोमोडेट वो हो जाए, उसमें जिसका नुकसान नहीं होता वो भी उसमें आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे काम सोच समझ कर करने चाहिए। इमदाद की कमी नहीं हो रही, उसके अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर भी ARY ग्रुप जो है वो कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है, वो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर चुका है, वो खाना हर तरह से वो दे रहा है। इमरान रियाज खान साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों की कमी नहीं है। अब यह है कि जो दुखी लोग हैं, जो बेघर हुए हैं, उनको लुक आफ्टर किया जाए और उनको प्रॉपर तरीके से आगे लेके जाया जाए। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। तो इमरान खान साहब को 1 हफ्ते की मोहलत मिली है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 8 तारीख नेक्स्ट हियरिंग है, उसमें उन्होंने जवाब देना है, और एक और मौका दिया गया है जवाब देने का। और उस पर भी तकलीफ़ है, जनाब मुस्लिम लीग नवाज को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये एक मौका क्यों दे दिया गया। हालांकि जानते हैं, सब जानते हैं कि प्रोसीजर क्या है, मुकदमा चलना कैसे है, मुकदमा आगे बढ़ेगा कैसे, फ़र्द जुर्म कब आयद होनी है, और उससे पहले कितने मराहल हैं। क्योंकि अब तो अदालत के मुआवनीन आ चुके हैं, हामिद खान साहब होंगे, मुनीर मलिक साहब होंगे, मखदूम अली खान साहब होंगे, ये सब के सब अदालत की मुआवनत करेंगे और फ्री एंड फेयर ट्रायल होना है। तो मुझे लगता है कि अगली हियरिंग पे इमरान खान साहब आज मौजूद भी थे। आज ही उन्होंने आगे बढ़कर ये कह देना चाहिए था कि वो गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगते हैं, और उनका जो कहने का मतलब था, जो वो हकीकी वो बयान करते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल उनके वकला उनके साथ थे, वो जो भी मशवरा देंगे उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।